दुनिया को गोली मार दिया। ये काम तुमने अच्छा किया, लेकिन उसकी दोनों रोडियां पीछा करते इस हवेली को आई हमारा। क्या बात करते हो? हाँ यार, तो फिर जाओ, हवेली के पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। पीछे घुस जाए, घुस जाओ। मालिक, मेरा नाम गंगा है और ये हमारी छोटी बहन का नाम रेखा है। मेरी माँ का खून हो गया है। अरे तो कौन होगा यहाँ कह रहे हैं? थाने जाकर के रिपोर्ट। कातिल आपकी हवेली में है। तेरी माँ का कत्ल हो गया और कातिल आपकी हवेली। कातिल हमारी हवेली में। ये ठाकुर साहब, अरे क्या हमारी हवेली को तुम लोगों ने जंगल या झाड़ी समझ रखा है? ऐसी बात नहीं था ठाकुर साहब, हमारे पास सबूत भी है। सबूत? कैसा सबूत? ठाकुर साहब, जिसका ये सल्ट है ठाकुर साहब, वही हमारी माँ का कातिल है साहब। लाला, इन लड़कियों का कहना है कि इनकी माँ का कातिल हमारी हवेली में है। मुझे इंसाफ चाहिए ठाकुर साहब। परेशान मत हो, अगर तुम्हारी माँ का कातिल हमारी हवेली में है तो कातिल को सजा और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। चलो बैठो उधर। लाला, तुम इसी वक्त मछेटा थाने को फोन लगाओ। फोन लगाओ लाला। थाने को फोन लगा। थाने को फोन लगाओ। फोन हम नहीं लगाएंगे। दिमाग खराब, फोन नहीं लगाएगा। फोन लगा। 96 51 35 54 05। हेलो हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम, थाना मछेटा सेक्टर जगतरा। हेलो हेलो, मैं सूरजपुर में चौधरी ठाकुर अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। क्या बात है ठाकुर का? इंस्पेक्टर साहब जी, आपके घर के नंबर 6 में जो गाँव पड़ेगा पड़ता है, उस गाँव में रहने वाली मीना देवी का आज मर्डर हो गया। मर्डर हो गया है? जी हाँ। अरे कौन है कातिल? पता नहीं, लेकिन उसकी दोनों लड़कियां भाग के हमारी हवेली को आई है। आपके हवेली में? जी हाँ, और लड़कियों का कहना है कि उनकी माँ का कातिल हमारी हवेली में है। आपके हवेली में है? जी हाँ। चलेगा साहब जी। आपके हवेली में जितने खिड़की और गेट हैं सब पे कड़ी नजर रखो। मैं अपने फौज के साथ अब आपके हवेली में पहुंच रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अरे रेखा, तुम तू कौन है? साहब, मेरी माँ का खून हो गया। तुम्हारी माँ का खून हो गया? साहब, मेरी माँ का खून हो गया। कौन हो तुम? मेरा नाम गंगा है, मेरी छोटी में रेखा है। तुम्हारी माँ का खून कैसा हुआ? साहब, हमारी माँ का खून हुआ, हम दोनों बहनें घर के अंदर थी हाँ। और माँ हमारी बाहर बैठी हुई थी। हमारी माँ का खून करते हुए कातिल भाग रहा था। तुम घर के अंदर थी हाँ साहब। और जब गोली की आवाज सुनाई पड़ी तो घर से बाहर निकली तो कातिल को भागते हुए देखा? भागते देखा नहीं साहब, पीछा भी कर लिया मेरे। कातिल का आगे पकड़ लिया? हाँ साहब, पीछा करते करते हमने दोनों बहनें उसे पकड़ लिया। कातिल को पहचान लिया है? पहचान नहीं सकी साहब, लेकिन हमारे पास सर उसका उतार लिया मैंने जी सबसे साहब। क्या कहा? जब उसे पकड़े तो उसका सर तुम्हारे हाथ में आ गया? वो थी हवेली में आकर। वो सर कहाँ है? ये सर उसी कातिल का है? हाँ साहब। जिसने तुम्हारी माँ का कत्ल किया है। आज तुमने ये सर उसके बदन से खींचा है और वो भागकर इस हवेली में छुपा है। देखो कातिल इस हवेली में छुपा हुआ है। जो निकालो सारे को। यही है। अरे गंगा, अरे गंगा, अरे गंगा, तुम रो रही हो? क्या बात है? मेरी माँ का खून हो गया है और कातिल इसी हवेली में है। कातिल इस हवेली में? तुम लोग सर में हटो, सर में खड़ो, साहब से बात करो साहब से। साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये लड़कियों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, हमारे ही गांव में रहती है। इसका नाम गंगा, इसकी छोटी बहन रेखा है और इसका माँ का खून हो गया है और कातिल भाग करके इस हवेली में छिप गया है। साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं साहब, हवेली को छान मारो, कातिल जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालो। साहब, गंगा के माँ के कातिल को सजा मिलनी चाहिए। साहब, तेरा क्या नाम है? साहब, हमारा नाम
अनुज है। अनुज, हाँ साहब। इस हवेली में क्या कर रहे थे? हम तो साहब मजदूरी करने के लिए आए थे। मालिक ने मुझे हवेली की साफ सफाई करने के वास्ते बुलाया था। क्या ठाकुर? बता दो मालिक। तुमने इसे अपनी हवेली की सफाई कराने के लिए बुलाया था? इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते हैं कि मजेदार इलाके का मैं माना हुआ जमींदार। मैं क्या, यहाँ के सभी लोग तुम्हें अच्छी प्रकार से जानते हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों मजदूर चलते हैं, मैं मानता हूँ। और जबकि सच्चाई तो है इंस्पेक्टर साहब, क्या कि मैं इसे जानता और पहचानता हूँ। क्यों बोलते हो? अब बताना साहब से कि हमने बुलाया था हवेली। You shut up! तुझे बोलने के लिए किसने इजाजत दी? सच्चाई क्या है? इसका पता तो पुलिस लगाएगी। हवेली की तरह से अच्छी प्रकार से हुई है। बहुत अच्छी प्रकार से। हवेली के अंदर और कोई नहीं है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये कमरा नंबर 10 टायर के ऊपर छिपा बैठा था। नहीं साहब, हम 10 नंबर कमरे में के टाड़ ऊपर के छिपे नहीं बैठे थे साहब। हम तो 10 नंबर कमरे में टाड़ के ऊपर बैठ करके हवेली की साफ सफाई कर रहे थे। ये सब चूना वगैरह लगा है। हाँ साहब। तू एक बात बता सकता है? वो कौन सी बात साहब? पूछिए। ये शर्ट को पहचानता? शर्ट को? साहब, ये तो शर्ट हमारा है। किस समझ में मैं मजदूर भैया कन्हैया भैया खुद भैया कन्हैया और अनुज ने किया और इसको भारी कितनी ताकत है। नहीं, रोने से तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी। जो होना था वो हो गया, लेकिन घबराओ नहीं। अगर अनुज ने भूल कर ऐसी हरकत की है, इस उम्र में तुम दोनों बहनों को अनाथ बना है, तो मैं इसे ऐसे नर्क में सड़ा दूंगा कि उम्र भर इसकी जमानत। गंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी माँ के केस में दूध का दूध और पानी का पानी। तुम अपनी बहन के साथ अपने घर जाओ। तुम्हारी माँ की बॉडी 4 बजे तुम्हारे घर आएगी और हम अपने स्टाफ के साथ आकर खुद क्रियाक्रम करेंगे। नहीं गंगा, नहीं रोना नहीं। ए रेखा, अपने आप को संभालो, जाओ। ठाकुर अरविंद सिंह, अनुज का कहना था कि आपने उसे हवेली की सफाई कराने के लिए बुलाया था, और आप कहते हैं कि मैं उसे जानता और पहचानता नहीं हूँ। ठाकुर, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है इसका पता तो ये पुलिस लगाएगी। याद रखो, इंस्पेक्टर जगत राज वो बड़ा है, अगर गुनाह से बड़ा मुजरिम इस जमीन के अंदर दफन कर, इस जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए, मैं उसे जमीन से बाहर निकाल कर 5 कदम जमीन पे चला देता हूँ। गुनाहों का एक वो तो जीती जागती मिसाल है। कातिल कोई भी हो, मेरी नजरों से बात। अनुज आपके हवेली से गिरफ्तार हुआ है, गवाही के तौर पे आपका और लाला
तुम दोनों को थाने में आना होगा। थाने नहीं आऊंगा, थाने नहीं आऊंगा। क्यों थाने क्यों नहीं आओगे? कुछ हमारी सेवा में कमी रह गई? थाने तो आना ही पड़ेगा लाला। 5 की सेवा मैं पूरी कर दूंगा। थाने नहीं आऊंगा। चलता हूँ। राम राम। राम राम मालिक, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम। याद रखो ठाकुर, कातिल कोई भी हो मेरी नजरों से बात आगे। लाला, ये जगतराज उन दोनों लड़कियों का हमदर्द मसीहा बन गया है। और कह के क्या गया है? कह गया है कि कातिल कोई भी हो जगतराज की नजरों से बात नहीं सकता। अरे जगतराज, तू सूरजपुर गांव से लेकर और बड़ेला गांव तक के जमीन की सारी मिट्टी छान डाल, लेकिन तुझे असली कातिल नहीं मिलेगा। लाला मालिक, चलो इस खबर को अमित राज से बताते हैं। चलो मालिक। या भगवान ने गरीबी का न कराई जा रहे। आज हमारे बाई आंख फड़गी रही। हमारे भैया सवेरे को तो खरीबो नहीं कहीं न है। हमेली पर काम करे गए हुए हैं, कैसे करते हुए हैं। हमें कुछ नहीं करना है, आज लागी रहा है। हमारे जो बात है, अब हम हमेली पर चले जाइए तो बाहर में थोड़ी देर काम कही दे। अपने भैया ने कहीं घर पठाई थी, भैया रोटी खाए के तब फिर चले गई हैं। अब हमेली पर थोड़ी देर काम करी जाए। भैया हमारे भूखे हुए हैं, कैसे काम करते हैं। अब हमेली पर जाए। लाला, अमित राज हवेली के अंदर भी दिखाई दे रहा। अरे वो कपड़े चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, कपड़े चेंज कर लेंगे, तब तक आ जाएगा। देखा यार, वाह शिकारी तो बहुत देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा शिकारी नहीं देखा। सारी दुनिया करती है एक तीर से एक निशाना, और आज तुमने किया एक तीर से 2 निशाना। मीना देवी मरी तो मरी, उसके केस में वो बंसिया का लौटा आकर। अब देखूंगा उस ईमानदार अफसर की वर्दी का जुनून कैसे दिखाता है। अमित राज, जगतराज उन दोनों लड़कियों का हमदर्द मसीहा बन गया है। अच्छा अच्छा, कहकर गया है कि कातिल कोई भी हो जगतराज की नजरों से बच। इतनी नजरें उसकी तेज नहीं है मेरे यार कि वो कातिल को ढूंढ निकाले। दुनिया का कोना छान मारेगा, लेकिन असली कातिल को नहीं पाएगा। कहने का मतलब है जो भी काम कर रहा बहुत सोच समझ और आओ बैठो यार, सभी बातें छोड़। मालिक जय राम। अरे बंसिया, अरे पंपिंग कैसे आ गए? मालिक आए 1 बजे के हैं। भैया हमारे अनुज सवेरे को तो खाना उना खाए न है, यहाँ काम करे आए हमेली पर हैं। मालिक थोड़ी देर तक घर हमारे भैया ने को पठाई दो, थोड़ी देर हम काम कर दे। अब्बा नहीं, पहले तू ये बता, क्या यहाँ कोई नौकरों की कमी है? यहाँ कोई नौकरों की कमी है? मतलब? हाँ, मैं तेरे दौड़े को क्या करूँगा? हाँ? यहाँ पे सैकड़ों नौकर तो लगे हुए हैं, 4 से इधर तो घूम ही रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। काम बस इतना ही, सुबह झाड़ू लगा देना और आराम से खा के सोवे। तुम्हें तेरे लौंडे की क्या भेंट मानी है क्या रे? तनु को भगवान के दे रहो जरा तू लाला। अरे तुम्हें गए रहो, हमारे तेरा कह रहो काम हमेली पर है। अरे हमारे भैया का तुम्हें संग हम लेके आए हो हैं? वारे बहादुर लाला, तुम तो साफ गया तो था मालिक इसके लौंडे को हम बुलाने के लिए, भाई बात आई गए। लेकिन इसका लौंडा इसके कहने से हमारे साथ आया भी था। हाँ, आए। थोड़ी दूर आया
और गांव के बाहर वो एकदम छकड़ कर हमारे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा अब वो गुलामी का जमाना नहीं रहा जो हम किसी की गुलामी करें। वो रास्ते से ही वापस हो गया। हाँ मालिक। का मतलब इसका लौंडा बहुत बड़ा। अरे मित्रा ठहरो, इस साले बुढ़वा को बता ही दो किसका लौंडा है कहाँ। लाला बता सकता है इसको। अरे मरकर को और यदि जानना ही चाहता है तेरा लड़का कहाँ है तो सुन, तेरा लौंडा बहुत बड़ा अयास हो गया। तेरे लौंडे को पुलिस पकड़ ले गई। तेरा लौंडा इस समय थाने में है। पुलिस पकड़ ले गई? हाँ, और ये नहीं मालूम करेगा किस केस में थाने गया है। किस केस में? तेरा लौंडा जानते हैं क्या करता है? क्या करते हैं? बड़ैला गांव की मिनिया को जानते हो? बूढ़ा कहीं आप हाँ हाँ, मीना को जानते? उसकी बड़ी वाली लौंडिया गंगा से लब करता है। लब उससे मोहब्बत करता है। कल उससे मिलने के लिए गया था, इसीलिए वो रास्ते से वापस हो गया। और जब मिलने से मैं एक के घर गया, गंगा से मिला और मीना ने गंगा और अनुज को मिलते देख लिया तो उसने सोचा अब तो ये रात खुल जाएगा। न जाने साला कहाँ से कच्चा उठा लाया। और मीना को ढाई ढाई 2 गोलियां मार दिया। मीना को जमीन पे धराशायी हो गई, मर गई। हमारे भैया तेरे लौंडे ने मार दिया। इंस्पेक्टर जगत राज उसे पकड़ के ले गए। और तू तो जानता है वो इंस्पेक्टर कितना खतरनाक है। इतना मारता है वो, तेरे लौंडे को मार मार कर अपाहिज बना देगा। मालिक तुम्हारा हाथ जो थे खुदामद कहते हैं। गांव में अब तक किसान रहते, हमारे कोई मदद करे वाला नहीं है। बस तुम्हारा सहारा है। हमारे भाई जगह छोड़ा। ध्यान लगाए हो इधर अब रास्ता बता तो आगे चलो। आगे चलो। हाँ? अब बताओ तुम्हारे लौंडा छोड़ा यार दिमाग खराब है साला। चल ज्यादा रोने की जरूरत नहीं। आप बैठ, हम तेरे बिना में कैसे जीवा? ना रोवा, बैठाओ करके बस सुनाओ। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। आगे बढ़ के बैठा, तुम्हें कोई खाए ना जा रहा। देख तेरा लौंडा 302 का मुलजिम है। कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया है। और 302 का केस जानते हो, बहुत खराब केस होता है। और फिर जगत राज की मार। जगत राज मुलजिम को ऐसा मारता है, मारते मारते उसकी जिंदगी नर्क बना देता है। हमारे भाई ऐसा कर, हम बताए 50,000 रुपए से कम नहीं लगेगा तेरे लड़के को छुड़ाने में। ऐसा कर, अपनी बूढ़ा का जेवर बेच डाल और बेच करके 40,000 रुपए का तू बंदोबस्त कर ले। 10,000 रुपए हम लोग लगा देंगे, तेरी मदद कर देंगे और तेरे लड़के को छुड़ा लेंगे। लाओ 40,000 लाओ। भैया हमारे जेवर पैसा नहीं है और जेवर की बात करती हो। जेवर तो पहले बेटी अपनी बूढ़ा के लगाई दे रहे हैं और बूढ़ा मर गई, जेवर बूढ़ा भी मर गई, जेवर भी बिक गया। इनका 50,000 रुपया लगा, बहुत बड़े हमदर्द। तुम यार लाला बनिया तभी कोई तरकीब बता रहे, मार डालेंगे साले को। क्या कहा? जेवर जो था वो बेच करके बूढ़ा की बीमारी में लगा दिया। बूढ़ा भी नहीं रही। तेरे पास जमीन कितनी है? जमीन तो 2 बीघा है। 2 बीघा जमीन है। हाँ। तो तू एक काम कर, वो आजकल देखो भाई, आजकल जमीन में कुछ पैदा नहीं होता है, क्योंकि गरीब आदमी कुछ जमीन में पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक उसमें कुछ फसल पैदा होगी उसमें कुछ डालना पड़ेगा तभी फसल पैदा होगी। अरे गरीब इंसान के बस के बाहर है। देखो खेत चाहता है, बांस पानी हाँ हाँ, सब कुछ चाहता वो तुम कर नहीं पाओगे। तो ऐसा करो, वो 2 बीघे जमीन अपनी जो है हमारे मालिक के हाथ भेज दो। आजकल जमीन की कोई कीमत नहीं है। 50,000 60,000 में सब खरीदते हैं, लेकिन हम तेरी जमीन की कीमत 2 लाख रुपए लगवा देंगे। 2 लाख। हाँ,
2 लाख में बिकवा देंगे, जिसमें से 50,000 हमें दे दे और हम थाने में दे देंगे, तेरे लौंडे को छुड़ा लाएंगे और बाकी पैसा तू रख ले, आराम से चैन से अमन से घर अपने रहो। लाला लाल बिहारी जबान जहाँ तहाँ रोके दे क्यों? जमीन बेचा का नाम न ले लो क्यों तुमते हम बताए दे दिए। अब तुम्हारे कहते हैं जमीन ये 2 बीघा है, इनके ठाकुर के नाम में कही दी, अपने भैया कहे हम कटोरा पकड़ाई दी, भीख मंगाई, बिहकरा हुआ हमारे भैया के बिहार बंद बेहतरा घर आए रहे बहुरी के लिए मरे जा रहे हैं। खाम खा सारा दिमाग खराब किए, खाम खा मार के भगाओ सारे को। लड़का थाने में है और शादी के लिए लौंडे के परेशान है। पुलिस बगैर पैसे के छोड़ देगी तेरे लौंडे को। अरे तरकीब हम बता देंगे, हमारी बात है क्या? भैया भैया तब तो साला भैया प्रयास बनाई दिया। इधर साल इधर से उधर साल लौंडिया तक तुम हमारे पिता के समान हो तो हमने तुमको बस बस समझा दो मित्रा, समझा दो उसको। अब तुम सबसे पहले ये बात बताओ बंशी दादा, तुम्हारी औलाद प्यारी है या जमीन प्यारी है? सबसे पहले एक बात बताओ। यार हमारे औलाद है, जमीन ना दिया। औलाद से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। जैसा जमीन हाथ का माल है, आज है कल नहीं है। जमीन क्या करोगे? औलादे नहीं रहेगी तो जमीन क्या करोगे बताओ? तुम ऐसा करो, वो 2 बीघे जमीन हमारे दोस्त के नाम कर दो, ठीक? लाला ने 2 लाख रुपए कीमत लगा दिया है, लेकिन हम जमींदार साहब से कह करके कुछ पैसा और बढ़वा देंगे, ठीक है? जमींदार साहब कुछ पैसा और बढ़ा देगा, बढ़ा दो 50,000 बढ़ा दो। चल 2.5 लाख में तेरी जमीन खरीद ली जाएगी, ठीक? 2.5 दूना 5 लाख रुपए तुझको नगद मिलेंगे, उसमें से 50,000 हमको देंगे, हम जाकर के जगतनाथ को देंगे, तेरे लौंडे को फटाक से छुड़वा लाएंगे। और उसके बाद मूसर में 4 बीघे हम तुमको जमीन खरीदवा देंगे। 4 बीघे हो जाएगी, वो के 4 खरीदवा देंगे मूसर में खरीदवा देंगे, ठीक है? और जो तुम्हारे लौंडे के दिखवा आ जाए तो उनको बता दो हमारे पास 4 बीघे जमीन है। तेरे लौंडे की शादी हो जाएगी, बहुरिया घर आ जाएगी, उसके हाथ की सेकी हुई रोटी खाओ, 1-2 साल बाद पोती पोता खिलाओ, जिंदगी चैनो अमन काटो। वो समझ में पड़ा? और लाला के लाल बिहारी की बात हमें कुछ समझ में नहीं आया। आजकल लाला की बात को लोग आजकल हमारी बात हर इंसान को बुरी लगती है। तो राजी है वो जोर दबाव तो नहीं है? वही जोर दबाव नहीं, जब तुम्हारी जमीन का बैनामा होगा अधिकारी लोग पूछेंगे किसी के जोर दबाव से तो नहीं बेच रहे, तो क्या बताओगे? हम अपने मंगते बेच रहे हो, वो जोर दबाव नहीं है। कहेंगे पैसा पा गए तो क्या बताओगे? पैसा पाएंगे। हाँ लाओ दिखाओ। फिक्र मत करो, हम लोग बेईमान नहीं है, ईमानदारी का पैसा एक मिलेगा। गरीबों के हमदर्द मसीहा है, ठीक है? राजी हो? पूरा मिलेगा, राजी हो? अरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग बेईमानी का धंधा इतनी ईमानदारी से करते हैं, लोग हमारी बेईमानी पर अपना ईमान ले आते हैं। इसका मतलब बेईमान होता किसने कहा? अरे कहावत कही जाती, बंशी ज्यादा लगाओ। अरे अभी 10 मिनट नहीं लगेंगे। वो ये शिवसी गाड़ी निकाल, मैं चलता हूँ राइफल ले साथ में। जिस वक्त उसने अपनी जमीन का अंगूठा निशानी लगाया, इसके प्यास लग गई। कहते हैं कि जिसके पुरखों की बनाई हुई जमीन चली जाएगी, उसे प्यास तो क्या प्यास, उसका हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक हो सकता है, अटैक पड़ सकता है। और अगर आज बंसी को पानी न मिला तो मर जाएगा। और हम इतने निर्दयी नहीं हैं कि जो प्यासे को
पानी न पिलाए। जाओ लाला, एक गिलास पानी लेकर के आओ, बंसी दादा को पिला दो। फिक्र मत करो, जमीन की चिंता छोड़ो, 4 बीघे जमीन हम तुम्हें लेकर के देंगे अभी, ठीक है? डंडा छोड़ दो, तुम कमजोर हो, गाड़ी में तुमको बिठा करके छोड़ आएंगे, ठीक है? देखो पानी पियो, हाँ परेशान मत हो, पानी पी लो, आराम से अपने घर जाओ। लौंडा तुम्हारा छूट के अभी 1 घंटे के अंदर आ रहा। 1 घंटा कहाँ लगेगा यार, 10 मिनट में बंद छुड़ा। पानी पिलाओ, जल्दी 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 लाला, ले लो ले लो, पानी पियो 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 पियो। यो पानी तो बहुत गंदा है। गंदा क्या, जमींदार साहब की फटी है नल की जाली, इसलिए पानी गंदा निकल रहा, 2 घूंट पानी पियो उसके बाद। इसमें जहर मिलाया गया है और आज उसको जहर पीना पड़ेगा। साला मर गया और मरते मरते अपनी जमीन भी तुम्हारे नाम कर गया। इसी को कहते हैं दौलत के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। दूसरे की जान। जिसके पास जितनी जमीन हो सारी जमीन हमारे नाम करो। अजैया उठाओ, इस साले की लाश को जाओ सराय नदी में फेंक दो जाकर के। मेरे यार, हाँ मेरे दोस्त, अभी मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची है। क्या बात करते हो यार? क्योंकि उस मिनिया की लौंडिया गंगा ने भरे चौराहे पर हमारी बेइज्जती किया था। आज वो दोनों लौंडिया अपने मकान पर अकेली है। मीना का काम तमाम हो चुका है, चल करके उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं। तो फिर देर क्यों करते हो? छोटे मालिक रेखा की जवानी क्या कयामत का नजारा थी। आज रेखा की इज्जत को लूटकर हमने मीना की दुश्मनी को अदा कर दिया। मित्राज आओ आओ।
तुम तो ऐसा रहे जैसे तुम्हारे हाथी परिंजर से ढीले हो गए। जान निकल गई। हाँ लाला आओ भैया। लाला वही है क्या? हाँ लाला। अरे लाला कहाँ रह गया? पागल बिल्ला घूम रहे। रामचंद्र की चेला या कांच बांधो पर पहले। मेरे यार, तुमने ही बताया था वो इंस्पेक्टर जगतराज दोनों लड़कियों का हमदर्द और मसीहा बन चुका। कहीं इस हालत में रेखा थाना मछेटा पहुंच गई तो इंस्पेक्टर जगतराज हमारी तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देगा। इससे पहले यह थाना मछेटा जाए, इस साली को गोली मारकर इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म। तुम ठीक कहते हो। मार जा। अगर तो जिंदा रही हम तीनों चक्कर में फांसी का फंदा होगा, इसलिए तुझे मरना होगा। रेखा, रेखा हो गया है क्या रे? अगर ये रेखा जिंदा रही तो हम सब लोग मारे जाएंगे। अरे तो रेखा को जिंदा खपड़ के तो छोड़ दो, यदि किसी गोली से मारोगे तो देख रहे हो दोपहर का समय है, सब लोग सामने बैठकर सस्ता जुड़ा रहे हैं। गोली की आवाज इनके कानों में जाएगी तो लोग दौड़कर यहाँ आ जाएंगे और हम लोगों को देख लिया तो हमारा आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या करें? इसे मारना है तो खंजर से मारो। तुम लोग जाकर के स्नान करो और ये अपना सोता संभालो और जाओ, हम इसका किस्सा खत्म करते हैं। जाओ जाओ। अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देख। काश अगर अपनी माँ को लेकर थाना मछेटा जाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट न लिखाती तो तेरी बर्बादी नहीं होती। अब मैं तुझे राज की बात बताता हूँ, क्योंकि तेरी माँ का कातिल अनुज नहीं है। तेरी माँ का कातिल ये तेरा खशम अमित और फितरत का जाल ऐसा बिछाया कि जाल में बंशिया का लौंडा आकर फंस गया। बंशिया के लौंडे को पुलिस पकड़ कर ले गई। इधर बंशिया रोता हुआ जमींदार की हवेली को आया, कहने लगा मेरे बेटे को छुड़वा दो। हमने जानती है क्या किया? उसकी 2 बीघे जमीन अपने दोस्त के नाम करवाकर उसे पानी में जहर देकर के तू भी जा अपनी माँ के पास, क्योंकि तेरा रहना ठीक नहीं है। अगर तेरी आवाज जगतराज सुन लेगा तो मेरे गले में फांसी का फंदा होगा, और अगर मेरे गले में फांसी का फंदा पड़ गया तो जो हमने प्रण किया है मेरा प्रण टूट जाएगा। तेरी बहनियां और अनुज से बदला नहीं चुका पाऊंगा। जा हरामजादी, तुझे आजाद करता हूं। जा। मारा है बहना और बता दीजिए पूछते बोल मेरी बहन बोल, क्या हुआ? दीदी ठाकुर अरविंद लाल बिहारी अमित राजवंशी ने मेरी इज्जत लूट ली। इज्जत लूट के मुझे खंजर से मार दिया।
घबरा मत, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चल रही हूँ, तू जल्दी से ठीक हो जाएगी मेरी बहन, तू चिंता मत कर। नहीं दीदी, मैं हॉस्पिटल नहीं चलूंगी, मैं मछली का थाने के चल के अपने बयान देना चाहती हूँ दीदी। चल। कुछ अपने गुनाहों का बयान किया? कुछ भी नहीं किया साहब। करेगा वो कैसे? इस तरह से अनुज को देखकर ऐसा लगता है क्या मीना की दोनों बेटी सयानी है, वो तो है और अनुज भी जवान है। क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जवानी के जोश में उसने ऐसा कदम उठाया हो सकता है। अगर ऐसा किया है हाँ। बयान भी करेगा तो मुझे लोगों से बाहर निकालो। ठीक। ठीक।